नमस्कार, सनातन स्टोरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि अभी सावन का महीना चल रहा है, सभी लोग शिव जी की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उपासना करते हैं, शिव अभिषेक करते हैं। और शिव अभिषेक के टाइम पे एक प्रश्न आता है कि किस मंत्र का उच्चारण किया जाए। कुछ लोग ओम नमः शिवाय कहते हैं, कोई ओम सोमनाथाय नमः का उच्चारण करते हैं, और ऐसे एक मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। हालांकि इसके बारे में काफ़ी प्रचलित है कि इसे किसी खास समय पे ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह जो मंत्र है खुद में एक फलदायी मंत्र है और इसके अपने ही फायदे हैं, तो आप इसका पाठ ज़रूर कर सकते हैं। अब इस मंत्र के पीछे की कहानी, यह मंत्र कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो एक ऋषि हुआ करते थे, मुकुंद ऋषि। उनकी पत्नी थी मरुधमती, और क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, वे शिव जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, और शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का फल तो दे देते हैं, वरदान तो दे देते हैं। पर क्योंकि ये विधि के विधान के विपरीत होता है, वे कहते हैं कि ये जो पुत्र होगा ये अल्पायु होगा, मतलब उसकी आयु बहुत कम होगी। कहीं 12, कहीं 14, कहीं 16 आयु बताई गई है। कहते हैं जब 16 आयु बीत जाती है तो उनकी माता काफ़ी दुखी हो जाती हैं, और उनके बेटे जो होते हैं उनका नाम वो मार्कंडेय रखते हैं। तो मार्कंडेय उनसे पूछते हैं कि माते आप क्यों परेशान हैं, और तब उनकी माँ उनसे ये अल्पायु की बात बताती है। तब मार्कंडेय अपने माता पिता के दुख को देखकर भगवान शिव की पूजा शुरू करते हैं, और उस समय वो इस मंत्र को रचते हैं, और इसे जो प्राण प्रतिष्ठा कहना चाहिए इस मंत्र की, वो शिव जी से ही मतलब होती है। उनकी ही पूजा शुरू करते हैं वो इस मंत्र के साथ, निरंतर पाठ करने लगते हैं वो इस मंत्र का। जब उनकी आयु लगभग होने ही वाली होती है, तब यम के दूत उन्हें लेने आते हैं। तब वो इस मंत्र की आवाज़ सुन के भयभीत होकर वहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं उसके बाद स्वयं यमराज उन्हें लेने आ जाते हैं, और यमराज जब आते हैं तो वो शिव जी को अपने गले से लगा के, उनकी पिंड को अपने गले से लगा के इस मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं। तो यमराज उन्हें पिंड सहित उठाने की कोशिश करते हैं, और तब एक भयंकर गर्जना होती है, और शिवलिंग जो शिव जी है वहाँ स्वयं आ जाते हैं, और यम से कहते हैं कि नहीं, मैं इन्हें अब वरदान दे देता हूँ दीर्घायु होने का, लंबी आयु होने का। तब कालों के काल यमराज भी वहाँ से वापस लौट आते हैं, और तब से माना जाता है कि इस मंत्र का जो भी जाप करता है उनकी अकाल मृत्यु यानी कि एक्सीडेंटल डेथ, टाइम से पहले जो डेथ होती है वो बिल्कुल नहीं होती है। बट अब इसका एक मेन कॉन्सेप्ट भी है इस मंत्र का। इसमें क्या बताया गया है इस मंत्र में कि जो हमारी सोल है, एक तो ये ट्रैवल करती है एक बर्थ से दूसरी बर्थ और दूसरे से तीसरी बर्थ, डिपेंडिंग ऑन हमारे कर्म। आज अगर हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म हम कर्म कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा रीबर्थ निश्चित है। तो ये जो सोल की ट्रैवलिंग है ये काफ़ी पेनफुल होती है। इससे मुक्त होने को ही हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए काफ़ी लोग काफ़ी कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं, बट महामृत्युंजय मंत्र वो की है जिससे आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए जब कोई डेथ बेड पे होता है तो उनके पास बैठ के इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। इसका मंत्र का मकसद ही यही है कि जो लाइफ और डेथ की साइकिल है उससे आपको आज़ाद कर दिया जाए। आपके कर्म का ही तो मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपका रीबर्थ होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये मंत्र के पाठ करने से, जप करने से आपके कर्म कट जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं उसी वक्त, और आपका रीबर्थ नहीं होता है, आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। अब बात करते हैं कि यह मंत्र क्या है और उसका अर्थ क्या है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्मारुक्मिव बंधनान मृत्यु मोक्षे मामृतात्। अर्थात ओम त्र्यंबकम यजामहे, ओ 3 नेत्रों वाले वंदनीय, पूजनीय, श्रद्धनीय, सुगंधित पुष्टि वर्धनम, जिनकी जो पर्सनालिटी है वो खुशबूदार है, सुगंधित है, पुष्टि पोषण देने वाले, शक्ति देने वाले। उर्वा रूप में बंधनान, जैसे एक ककड़ी अपनी बेल पे लटकी होती है और पकने के बाद टूट के उस बंधन से मुक्त हो जाती है, वैसे हमारा जीव जो है वो इन बंधनों से टूट के अलग हो जाए। मृत्यु मोक्षे मामृतात्, हमें मृत्यु मिले, मोक्ष मिले, और हम इस जीवन मृत्यु के खेल से सदा सदा के लिए आज़ाद हो जाए। महामृत्युंजय मंत्र से जुड़ी एक रोचक कहानी और है। कहते हैं कि राजा दक्ष हुआ करते थे, जी हाँ, माता सती के पिता। इनकी अनेकों अनेक पुत्रियां थी। उन्होंने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह स्वयं चंद्रदेव से कर दिया था, परंतु चंद्रदेव इन 27 पत्नियों में से केवल और केवल रोहिणी को चाहते थे। इससे बाकी 26 उनकी जो पत्नियां थी वे काफ़ी रुष्ट हुई और उन्होंने जाके अपने पिता से सारी कहानी कह डाली।
तब राजा दक्ष ने गुस्से में आके, क्रोध में आके चंद्रदेव को शयन रोग का श्राप दे दिया, जिससे वो काले ही बढ़ते जा रहे थे और पूरी जो दुनिया है, धरती है, वो अंधकार में जा रही थी। तब सारे देवी देवता परेशान होने लगे और वे ब्रह्मदेव के पास पहुंच गए। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें कहा कि इन्हें महामृत्युंजय जो मंत्र है उनका जाप करना चाहिए, उससे शिव जी प्रसन्न होंगे और इनके जो समस्या है उसका निवारण करेंगे। और ऐसा ही होता है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और तब वे आके चंद्रदेव को उस रोग से तो बचा लेते हैं, पर वो कहते हैं कि नहीं, आप महीने में 15 दिन आपका रंग पहले तो उभरेगा और वापस वो अंधकार की तरफ चला जाएगा। तो ये भी एक कहानी है। इसका पाठ करने से केवल मृत्यु ही नहीं, आप किसी भी परेशानी में हो, किसी भी तकलीफ में हो, कोई रोग से ग्रसित हो, हर तरह की तकलीफ से आपको निवारण मिलता है। ओम नमः शिवाय।